वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से सभी को सुप्रभात। 7.1 एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं और उसके आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूटी चैप्टर नहीं, आपकी कंटिन्यूटी मीन्स आप कंटिन्यूस रोज़ थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर बहुत लंबा टाइम आपने इंटीग्रेशन पढ़ा और फिर उसको रिवाइज़ नहीं किया या फिर उसके टच में नहीं है तो फिर आप भूल जाओगे। और इस क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे टेस्ट में कितने चैप्टर्स आने चाहिए। ठीक है, तो क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर ले। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है बेसिकली। तो हमें डिवीज़न के लिए अभी तक इंटीग्रेशन नहीं सीखा है और कोई इंटीग्रेशन डिवीज़न का होता भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ इंटीग्रेशंस के रूल आपको बताए जाएंगे, बट अभी जो हमने बेसिक सीखा है उससे हम क्या करें, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बट वी हैव टू डू सिंप्लीफाई इट। सो वी कैन राइट एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो हुआ अगर आपने इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई किया। अब ये सिंप्लीफाई होगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज़ एक्स डी एक्स। ये आप कर लोगे इंटीग्रेशन, प्लस ये इंटीग्रेशन 5 कॉमन करके 1 डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आप जानते हो, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। एक्स की पावर n का आप इंटीग्रेशन जानते हो तो ये सारे इंटीग्रेशंस कर सकते हो। एक्स का इंटीग्रेशन 1 बाई 1 करते हैं, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स दैट इज 5 का 5x माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 है। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन हमने पहले से पढ़ रखा है, पावर्स में एडिशन होता है x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx। यही तो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आप जानते हो, ये dx तो रहेगा नहीं, प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया आपका, ये एडजस्ट करता हूँ, दैट इज प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे कि सर आपने जो कराया है एक ये वाला क्वेश्चन ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसका आंसर एनसीईआरटी में गिवन है, डिफरेंट है। मैंने पहले भी बोला था आपका जो भी आंसर है उसको डिफ्रेंशिएट कर लिए क्वेश्चन आ जाएगा। तो रीज़न क्या है मैं बाद में बता दूंगा। दोनों आंसर एक ही हैं अगर आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखोगे। ठीक है, तो अभी जो बताया जा रहा है कर लो। 1-2 लेक्चर्स के बाद आपस में सारे टॉपिक्स जब कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम बेसिक से। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 भी आप आसानी से देख सकते हो, सिंपल इट इज़। 12 क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे रूट एक्स से आप डिवाइड करते हो, तो मैं आपको यहीं पे बताना स्टार्ट करता हूँ। सो रूट एक्स से जैसे ही आप डिवाइड करते हो, रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर हाफ, तो सारी एक्स क्यूब में जब डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब चेंज हो जाएगा एक्स की पावर 7/2 प्लस 3 एक्स की पावर, एक्स को डिवाइड करोगे एक्स रूट एक्स से तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस हाफ। अब यहाँ पे माइनस हाफ, अब मैंने सिंप्लीफाई किया। अभी तो आपने पढ़ रखा है, सारे इंटीग्रेशंस आप कर सकते हो एक्स की पावर n वाले,
कर सकते हो ना, सिर्फ 1/x का log x होता है, बाकी सारे तो आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आप ही को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा मैं इसको आई विल एक्सप्लेन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो अब सिंप्लीफाई करिए, अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि अभी आपने बेसिक से स्टार्ट किया, तो जो आपके फार्मूले हैं उन्हीं में से कुछ फार्मूले यूज़ होंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, दिस इज़ द पार्ट एंड दिस इज़ द पार्ट, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये दोनों पार्ट अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। देखिए, what I mean to say, I can write it x cube minus x square divided by x minus 1। क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पे x minus 1 है एंड डिवाइडेड बाई x minus 1 dx। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो ये भी x minus 1 होगा। व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया, दिस इज x minus 1 और डिनोमिनेटर में भी x minus 1 dx प्लस ये कांस्टेंट ऑफ ये कैंसिल हो गए, दैट इज़ 1 dx, ये भी कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, दैट इज़ x क्यूब बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन दैट इज़ x। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 1 बाई 1 सारे स्टेप्स क्लियर करके चलते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, अब ये करना है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज़ रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स हो गया, टोटल पावर में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। अब दोनों का सेपरेट कर लो इंटीग्रेशन, इसका और इसका, डी एक्स तो लगेगा ही, इसका इंटीग्रेशन भी वही फार्मूला मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे बोला था एक्स टू द पावर एन, सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बट एक्स टू द पावर एन वाले में मिस्टेक भी करते हैं हम और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप ये भी सेम टाइप का है, बट ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल है, फिर से यहाँ पे वही है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो हमें अभी सीखा नहीं है, दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा और दैट इज़ द बेस्ट प्रोसेस। 3 रूट एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा एक्स स्क्वायर में, अब पावर्स के फॉर्म में मैं सारा लिख देता हूँ, तो x की पावर 2 है और x की पावर हाफ है, दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू एक्स की पावर हाफ, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर हाफ। मैंने dx यूज़ नहीं किया है, सारे में आपको dx लगाना है, ये कर लेते हैं। ओके, तो सब जगह आप dx यूज़ कर लो, सिंपल है। फिर यहाँ पे हमने कर दिया 3 कॉमन कर लेना, अब सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेना, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, सिंपल है, सिंप्लीफाई आप कर लोगे, मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं बताऊँगा। 2 कॉमन कर लो, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन किया, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो गया। सो ये है, बार बार मैं यही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, x की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये फार्मूला मैंने उस दिन भी बताया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साइड में लास्ट में आप लगाओगे। तो ये हो गया, इसमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई कर सकता है, फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। ओके, सो आई होप आपने कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 ही देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 2x अलग से सेपरेट कर लेना, ये 16 देखना, 2x का अलग से इंटीग्रेशन, 3 cos x का अलग से, e की पावर x का अलग से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी आप कर लोगे। सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी है, मैंने बोला आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 ही कर लेते हैं। 17 में 2x स्क्वायर है, 2 कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x³ बाई 3 माइनस 3 साइन x का
इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स कहाँ पे आता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स में आता है, नहीं आता साइड में आपने चार्ट बना रखे वहाँ से देख देख के बोलते रहो, प्लस कॉस एक्स प्लस 5 रूट एक्स है, रूट एक्स का भी सीखा है, रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये सारे करते रहना है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जहाँ मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम होगी, वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कंटिन्यू करिए, टेस्ट देते रहिए, बट इंटीग्रेशन हाँ थोड़ा थोड़ा चलेगा, आपका होमवर्क कम हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को चलने दीजिए, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत तेज़ी से अगर पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, छोटे छोटे वीडियोस 30 मिनट्स का मैं लेक्चर कर दूँगा, वो चलेगा, बट आप कंटिन्यू रखिए इंटीग्रेशंस में, टेस्ट देते रहिए। टेस्ट इज़ नॉट अ फाइनल टारगेट, टारगेट हमारा फाइनल क्या है, मार्च का एग्ज़ाम है, तो टेस्ट भी देते रहिए, वहाँ रिवीजन भी होता रहेगा, सारे कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा डिफरेंट है, कर लेते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, sec x प्लस tan x dx। अब आपको जो भी फार्मूले मालूम है उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कुछ और डिफरेंट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, sec स्क्वायर x dx सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ में, sec x tan x dx। अब आपने फार्मूले अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा sec स्क्वायर dx कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके डिफ्रेंशिएशन से आपको sec स्क्वायर मिलता है, दैट इज़ tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज़ tan x प्लस sec x tan x कहाँ आता है, sec x के इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा sec x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, देखना मैंने पहले मल्टीप्लाई किया, sec स्क्वायर हुआ, इवन मार्क्स में आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, और फिर sec x tan x हुआ, फिर दोनों को सेपरेट कर लिया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन मुझे मालूम था, देन आई कैन सॉल्व एंड दिस इज द आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 22, ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है sec स्क्वायर x अपॉन cos sec स्क्वायर x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cos sec स्क्वायर x dx। अब हमें कोई ऐसा इंटीग्रेशन नहीं मालूम है जो जैसे मैं डायरेक्टली कर लूँ, तो फिर से मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, sec स्क्वायर को डिनोमिनेटर में करोगे तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cosec को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा, अपोजिट ही है dx, तो आपको मालूम चल गया होगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। अब tan x का इंटीग्रेशन या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है हमने, बट हमें sec स्क्वायर मालूम है, तो कुछ और फार्मूले यूज़ करते हैं। सो tan स्क्वायर कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये फार्मूला शायद याद आ रहा होगा 10th क्लास का, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, दैट मीन्स sec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल dx, तो sec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे sec स्क्वायर dx लिख सकते हैं एंड माइनस ऑफ dx कर सकते हैं, तो ये हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लो फिर से, sec स्क्वायर का मैंने tan x लिख दिया, 1 का x लिख दिया, माइनस का साइन, तो ये दिस इज द आंसर। ईजिली हो जाता है, थोड़े फार्मूले कुछ ऐसा करके जो भी हमारे फार्मूले में सेट हो उससे हम करते हैं। आपको स्टार्टिंग से सब कुछ देखना पड़ेगा, अगर बीच में आपने एंट्री की तो प्रॉब्लम होगी, इंटीग्रेशन में कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप स्टार्टिंग से पूरे हर चीज़ें नोट करते जाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। सो 2 माइनस 3 साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx, दिस इज द इंटीग्रेशन। ओके, सो ये इंटीग्रेशन हमें बेसिकली सॉल्व करना है। तो
अब फिर से वही मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे मैं डायरेक्ट आंसर कर दूँ। तो यहाँ पे आप देखो सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो ये दिस इज़ 2 अपॉन कॉस स्क्वायर आई कैन राइट dx, सेपरेट भी कर रहा हूँ मैं साथ में, -3 यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर का भी हमें नहीं मालूम है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमें मालूम है, -3। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स एक तो tan एक्स बन जाएगा, tan एक्स हो गया, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स में चेंज हो गया, सेक एक्स में चेंज हो गया। अभी आपको आंसर का आइडिया भी हो गया होगा। अब सेक स्क्वायर का भी कर सकते हो, tan एक्स सेक एक्स का भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दैट इज 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन इज सेक स्क्वायर, अभी पढ़ा था tan एक्स, ठीक है। tan एक्स सेक एक्स कहाँ पे आता है डिफ्रेंशिएशन में, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं सेक एक्स का, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स सेक एक्स इज सेक एक्स, दैट इज -3 सेक एक्स प्लस सी। अब भी अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है सर आंसर इसका साइन में दिया है एनसीईआरटी में या फिर कहीं और आपने पढ़ रखा है, तो tan है सेक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन तो आप चेंज कर सकते हो ना। मैंने पहले बोला आंसर रिप्रेजेंट करने के वी हैव सो मैनी वेज, बट सारे आंसर का सिंपल मोटिव क्या है, आप इस आंसर का डिफ्रेंशिएशन करो तो आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तो देन आंसर इज करेक्ट। बाकी कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आपके सारे स्टेप्स लॉजिकल हैं तो फिर गलत क्यों होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने कर लिया, 2 क्वेश्चंस और हैं एमसीक्यू वाले। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, वही इंटीग्रल। इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव दोनों बोलते हैं। डेरिवेटिव का अपोजिट, डेरिवेटिव का एंटी। सो रूट एक्स का जब आप डेरिवेटिव रूट एक्स मीन्स क्या हो गया, एक्स की पावर हाफ। इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और सिंप्लीफिकेशन में 2/3 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, देखो 2 ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हम सेकंड में 2/3 एक्स की पावर 3/2, पूरा कंप्लीट भी कर सकते हो, बट यहीं से क्वेश्चन सिंपली मैंने एक टर्म सॉल्व किया है तो उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। सो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22। ऑप्शन जब एमसीक्यू करते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर लिया करिए, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बट ऑप्शन एलिमिनेशन आपको कभी कभी हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से ही किया, 50% क्वेश्चन सॉल्व किया है बस। 22 इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज दिस, देन f2 इज दिस, देन फाइंड f0। ये क्वेश्चंस कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ इसकी मीनिंग क्या है, और इसके बाद मैं 5 मिनट आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताऊँगा, और ये क्वेश्चन जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रही है 2 आंसर्स की, क्वेश्चन नंबर 4 7.1 का, दोनों ही डिस्कस करेंगे और फिर आपसे पूछे जाएंगे आगे वाले टेस्ट के बारे में। सो दिस इज ओके, क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज 4x³ minus 3 upon x square, and one more information that is given in the question is f2, फंक्शन की 2 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिए क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा काफ़ी को, ये तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया। दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू, एंटी डेरिवेटिव है ना, इन्वर्स है, स्टार्टिंग में बताया था, देन एफ एक्स किसके इक्वल होगा, अगर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये हो रहा है तो दैट मीन्स इस फंक्शन का इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴, इसका इंटीग्रेशन हमें फंक्शन देगा, सिंपल है। सो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 4x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴/4 माइनस 3
एक्स की पावर 4, यहाँ पे आप देख लेना, मैं इसका डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, एक्स की पावर -4 के। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो एक्स की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। तो ये आंसर मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, एक्स की पावर यहाँ से लिख लेता हूँ, एक्स की पावर -3 अपॉन -3, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैंने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, ओके, यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना आप। 4x³ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 -3 एक्स की पावर -4 का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया और वही सेम कॉपी कर लिया। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आया उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, देखते हैं। सो fx इज इक्वल टू 4, यहाँ से कर लेना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज x की पावर 4 बेसिकली। सो ये x की पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल एंड फाइनली प्लस x की पावर -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फाइनल पिक्चर है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये इंटीग्रेशन किए थे, 3 से 3 कैंसिल किया, x की पावर -3 था, x की पावर -3 था। अब इंफॉर्मेशन गिवन है कि x की पावर फंक्शन की 2 पे वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ और c फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि c अननोन होता है। मैंने पहले स्टार्टिंग क्लास में आपको बताया होगा, c कैन टेक एनी वैल्यूज, एक कांस्टेंट होती है बट ढेर सारी वैल्यूज उसके पास हो सकती हैं। तो f2 क्या हुआ, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c। f2 की वैल्यू 0 गिवन है, देख लो f2 की वैल्यू 0 गिवन है। सो यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ। 2 की पावर 4 दैट इज 16 प्लस 2 की पावर -3 दैट इज 1/8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन c इज इक्वल टू -16 -1/8। आप सिंप्लीफाई करोगे ये, सो LCM इज 8 एंड दिस इज 128 -1 दैट इज -129। तो c की वैल्यू हो गई -129/8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। अब ऑप्शन में जो भी है इसको आप टिक कर लीजिए। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगेन व्हाट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारा फंक्शन किसी दूसरे फॉर्मेट में होता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में इसको हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी आप थोड़ा सा ब्रीफ ज़रूर समझ लो। सपोज़ हमने इंटीग्रेशन सीखा था cos ऑफ 3x का, ये इंटीग्रेशन dx। अब 3x का इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा नहीं, हमने cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, cos 3x का नहीं पढ़ा था। तो मैंने इसको आपको एक छोटा सा हिंट बता दिया था कि x को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया सेम अमाउंट से डिवाइड करेंगे, ये बता दिया। अब ये होता कैसे है ये देख लो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 3x को, लेट 3x इज इक्वल टू t, एक दूसरे वेरिएबल में। अब दोनों ही साइड में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, 3 × 1, एंड t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dt/dx। सो फाइनली
3dx इज इक्वल टू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मीन्स dx के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, dt/3। इसलिए मैं बोल रहा था जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा सेम अमाउंट डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। dx के प्लेस पे मैंने dt/3 पुट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया, यहाँ पे देखना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos t, x के 3x के प्लेस पे मैंने t पुट कर दिया और dx के प्लेस पे dt/3 पुट कर दिया। ओके, सो अब आप cos t dt का तो कर सकते हो आराम से इंटीग्रेशन। cos t dt का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin t, और t के प्लेस पे वापस पुट कर दो जो भी सब्स्टिट्यूशन किया था 3x, और डिवाइड में 3 आई। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को अपने नोन फार्मूलों के अंदर सेट कर लेते हो। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी आपने को मैं स्टार्ट किया हूँ, कितना पावरफुल होता है, आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बाई प्रैक्टिस ही होता है, इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। छोटे क्वेश्चंस में तो मैं बता दूंगा। अब चलते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ जो आपको मैंने बताई थी, ax प्लस बी होल स्क्वायर dx, ये प्रॉब्लम थी ना। अब यहाँ पे मैंने इस होल स्क्वायर को ओपन करके आपको सॉल्व करना बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखना, ax प्लस बी, वहाँ पे एक मेथड बता चुका हूँ, अब ये दूसरा मेथड है। ax प्लस बी को मैंने t ले लिया, कोई एक नया वेरिएबल आप ले सकते हो। अब डिफ्रेंशिएशन किया दोनों साइड में, a कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, b का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। सो दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt/a। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान रखना। ax प्लस बी को मैंने t लिया है तो दैट मीन्स ये t स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और dx चेंज होगा dt/a में, dt/a में। a आप 1/a तो बाहर ले लो, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर का करते हो वैसे टी स्क्वायर का करते हो। ये सारा उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा जैसे एक्स की पावर n का था। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1/t³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t के प्लेस पे जो पुट किया वापस में सब्स्टिट्यूशन पुट कर देते हैं, ax प्लस बी होल क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाला आंसर आया होगा, मैंने जो बताया वो भी सही है, ये आंसर भी सही है। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था आपसे, मैंने इसका ओपन होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, फिर इंटीग्रेट किया सारे टर्म्स को। दिस इज़ अगेन अ मेथड। देख रहे हो यहाँ पे x को किससे डिस्टर्ब किया गया था, a से, तो मैंने 1/a कर लिया। ax प्लस b, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से मालूम चला आप डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेशंस कर सकते हो। तो ये पर्पज़ है सब्स्टिट्यूशन का, काफ़ी आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद मैं क्लास को कंप्लीट करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन में एक सिंपल सा है आपके लिए, अगर सब्स्टिट्यूशन है तो एक सिंपल है, sin x अपॉन cos x dx मीन्स बेसिकली tan x का इंटीग्रेशन है। tan x का भी आपने इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, ध्यान देना। tan x का डिफ्रेंसिएशन सीखा है, कहीं इंटीग्रेशन वाले चार्ट में नहीं है, कन्फ्यूज मत होना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल हम छोटे छोटे इंटीग्रेशन करते रहेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप cos स्क्वायर ले लो, आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा मुझे आपको समझाने में। अब ये वाला इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, sin x अपॉन cos स्क्वायर का। ओके, या मैं इसको अभी मैंने किया था ये वाला इंटीग्रेशन आपको tan x sec x में, बट इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यूज़ द सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे आपको सोचना होगा कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। मैं cos x को t ले लेता हूँ, देखो दिस इज़ अगेन अ मेथड। और cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, और यहाँ पे dt/dx तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे dx आना ही है और यहाँ पे dt आना ही, तो मैं dx dt ऐसे पुट कर दे रहा हूँ। क्लियर। अब देखना आप, sin x dx किस में चेंज हो जाएगा, sin x dx कहाँ चेंज हो जा रहा है, माइनस ऑफ dt में, ये माइनस इधर कर दो। सो दिस इज़ माइनस ऑफ dt, और cos x को t लिया है तो दिस इज़ t स्क्वायर।
तो ये भी तो एक मेथड हो गया, अब आप इसको कर सकते हो। दिस इज़ माइनस ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज़ माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये भी तो एक आंसर है, वहाँ भी एक आंसर हमने सीखा था। दोनों अलग अलग हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, बट आप इनका बेसिकली डिफ्रेंसिएशन करोगे तो दे विल गिव यू सेम आंसर। डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला तो अभी किया था ना हमने tan x sec x में, आपको ध्यान होगा 7.1 अभी जस्ट। तो ये भी एक मेथड है। व्हाट आई मीन टू से कि ढेर सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, बट आप जो मेथड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है। अभी सब्स्टिट्यूशन में हम और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप अपने सजेशन देंगे टेस्ट के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके सजेशन लेना।